रिसेंटली पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला की स्टेट गवर्नमेंट अपने गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वजह थी पेंडिंग और होल्डिंग बिल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गवर्नर को आर्टिकल 200 मैंडेटरीली फॉलो करना होगा। आर्टिकल 200 गवर्नर को बिल अप्रूव करने, स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए भेजने और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व करने की पावर देता है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होने के बाद उस पर गवर्नर की सहमति जरूरी होती है। लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि एक बार गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेज देता है तो फिर चाहे उसमें चेंजेस किए गए हों या ना किए गए हों, दोबारा बिल भेजने पर गवर्नर को उसे अप्रूवल देना ही होता है। मतलब साफ है, बिल पर पूरा हक जनता की चुनी हुई सरकार का ही होता है। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में बड़ी दिक्कत यह है कि गवर्नर कब तक उस बिल पर अप्रूवल देगा, कब तक उसे होल्ड करके रख सकता है, इसकी कोई टाइम लिमिट ही सेट नहीं है। यही इशू है कि तमिलनाडु में 20 बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर चुकी है, लेकिन अब तक उन्हें गवर्नर का अप्रूवल नहीं मिला है। केरला, तेलंगाना, पंजाब में भी 7-8 बिल पेंडिंग हैं। इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न दिखाया है और गवर्नर से बिल होल्ड करने के पीछे क्लैरिफिकेशन मांगा। कोर्ट ने कहा है कि बिना रीजन दिए बिल होल्ड करके रखना आर्टिकल 200 का वायलेशन होगा। बिल पेंडिंग होना न सिर्फ सरकार बल्कि उसकी प्रजा यानी जनता के लिए भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे सही समय पर कोई बड़ा डिसीजन लेने में देरी होती है। जनता की नजरों में सरकार की रेपुटेशन पर भी असर पड़ता है। ऐसा कई बार जानबूझकर भी पॉलिटिकल रीजन के कारण किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जहां डबल इंजन की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पेंडिंग बिल का इशू आना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बिल केंद्र में भी कुछ ऐसी ही लंबी प्रोसेस से होकर गुजरता है। जैसे स्टेट में गवर्नर, वैसे सेंटर में प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो का यूज करके बिल अपने पास होल्ड करके रख सकता है। एक और वीटो पावर है क्वालिफाइड वीटो, लेकिन ये सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर यूएस प्रेसिडेंट 10 दिन तक बिल होल्ड करके रखता है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर अनलिमिटेड टाइम तक बिल होल्ड करके रख सकता है, फिर चाहे बिल एक्सपायर ही क्यों ना हो जाए। अब कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आप कहेंगे कि सारी दिक्कत इस आर्टिकल 200 में ही है, तो आपको क्या लगता है, अगर इसमें अमेंडमेंट हो जाए तो हमारी गवर्नेंस इंप्रूव होगी? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अभी IAS ओरिजिन फॉलो करें।